सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल skgov.in। आज हम एडवांस एक्सेल का 50 तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कोई भी इंटरव्यू में ये चीज़ पूछता है। एंड आप लोग अगर ये 50 तो क्वेश्चन फॉलो करके जाते हो तो आपको एक्सेल का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिले एंड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरा नया नया वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस एक्सेल का वैसा 50 क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों आप सभी को मेरा स्क्रीन में जो चीज़ दिख रहा है वो है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ डायनामिक रेंज। तो आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग ऑफसेट एंड काउंट ए फंक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन दैट एक्सेल यूजेस व्हाइल इवेलुएटिंग फॉर्मूलाज। तो आप आंसर दे सकते हो पिडमस रूल। पिडमस रूल के बारे में मतलब पी फॉर पैरेंथेसिस, ई फॉर एक्सपोनेंशिएशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके बाद ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऑपरेशन मीन्स कौन सा ऑर्डर में एक्सेल का ऑपरेशन फॉलो होता है। तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पे ये पेडमस रूल वाला ऑप्शन ही आपको यूज करना है ताकि पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ डायनामिक रेंज, जो पहले वाला क्वेश्चन था, द क्रिएटिंग अ टेबल, दैट मीन्स हम लोग एक तो डायनामिक रेंज कैसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली एक्सेल में। तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग ऑफसेट एंड काउंट ए फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला इन एक्सेल। दैट मीन्स आपसे पूछा गया फंक्शन और फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है। तो फॉर्मूला में क्या लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिटन बाय द यूजर फॉर कैलकुलेशन। एग्जाम्पल 1+2+3 ऐसे करके कोई अगर कुछ लिखता है तो मिडिल ये तुम्हारा फॉर्मूला हिसाब से यूज हो जाएगा। नीचे जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन मतलब इट इज अ बिल्ड इन फॉर्मूला बाय एक्सेल। दैट मीन्स एक ही 1+2+3 हम लोग एडिशन कर सकते हैं मगर यूजिंग द सम फॉर्मूला। एसयूएम दे के अगर हम सेल रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं तो मेरा पास आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए सम एक फंक्शन हिसाब से ट्रीट होता है। और नहीं तो हम लोग अगर डायरेक्टली इक्वल्स टू देके कोई की नंबर के साथ प्लस प्लस करके एडिशन कर देते तो वो मेरे को फॉर्मूला हिसाब से नजर में आएगा। So this is the main difference between functions and formula. Question number 4. How will you find duplicate values in a column? That means आप duplicate values को कैसे column में find करोगे। तो दो ऑप्शन, दो तरीका है। पहला है टू हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो वहां से आप कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन, टू गेट ए नंबर ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज यूज काउंटिव फंक्शंस। दैट मीन्स कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप काउंटिव वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइसर एंड टाइमलाइन इन एक्सेल। दैट मीन्स स्लाइसर एंड टाइमलाइन क्या है। ये स्लाइसर जो है ना ये ऑफिस 2013 के बाद से ये एप्लीकेबल हुआ है, उसके पहले ये नहीं था स्लाइसर वाला ऑप्शन। तो जो भी हो, स्लाइसर एंड टाइमलाइन इन एक्सेल आपको अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि स्लाइसर इज यूज टू फिल्टर द टेबल, pivot table data you visually, and timeline is used to filter the data inactively by the year, month, quarter and day. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिकमेंडेड पिवोट टेबल एंड रिकमेंडेड चार्ट। दैट मीन्स रिकमेंडेड पिवोट टेबल क्या बोलता है। बेस्ड ऑन द रॉ डेटा एक्सेल विल रिकमेंड सम पिवोट टेबल ऑटोमेटिकली। एंड चार्ट्स के बारे में, सेम लाइक एज अबव एक्सेल विल रिकमेंड चार्ट, एग्जांपल कॉलम चार्ट, बार चार्ट एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द डेटा। दैट मीन्स पिवोट टेबल का बात क्या हुआ, ये एक रॉ डेटा, दैट मीन्स एक्सेल में कोई भी डेटा एंटर्ड है जिसके ऊपर बेस करके ये काम करेगा। एंड रिकमेंडेड चार्ट मतलब आपको प्रीडिफाइंड कुछ चार्ट दिया हुआ रहेगा जैसे कि कलम चार्ट, बार चार्ट ऐसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम मैनेजर इन एक्सेल। नेम्स विच वी गिव ए सेल और रेंज। दैट मीन्स कोई सेल और रेंज के ऊपर हम लोग नेम अप्लाई करते हैं। एंड टेबल विल बी मैनेज बाय द नेम मैनेजर। What is count and count A for the question number 8? Count मतलब counts the number of the cells which contains the number except for the blank cell.
दैट मीन्स ये सिर्फ नंबर वाला सेल को ही काउंट करता है। एंड काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विच कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिकल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल। दैट मीन्स ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब ये नंबर को भी काउंट करेगा एज वेल एज कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर रहेगा उसको भी ये काउंट करेगा। फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में आ रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक अ सिंगल पिवोट टेबल फॉर द मल्टीपल डेटा सोर्स। दैट मीन्स यहाँ पे पूछा कि एक पिवोट टेबल मल्टीपल डेटा सोर्स के लिए काम में लगा सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल यूजिंग पिवोट टेबल डेटा मॉडलिंग टेक्निक। यहाँ पे एक टेक्निक यूज होता है जिसका नाम है डेटा मॉडलिंग। फॉर क्वेश्चन नंबर 10 VLOOKUP versus index match. VLOOKUP, using VLOOKUP we can retrieve the data from left to right in the range of table. That means VLOOKUP अगर हम लोग यूज करते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट का ऊपर बेस करके राइट में डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और इंडेक्स मैच का बात यह है, यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट इन द रेंज और टेबल। फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वुड यू गेट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्स। तो पहले हमको यहाँ पे डेटा ऑप्शन में जाना है, देन गेट एक्सटर्नल डेटा सेक्शन, चूज योर डेटा सोर्स। फॉर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्शन एक्सप्लिसिट इन वीवीए। वीवीए मतलब विजुअल बेसिक का एक कोड लिखा जाता है आपका नॉर्मल एडवांस एक्सेल में। तो वहां पे क्या होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्शन एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का यूज क्या होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट विल फोर्स द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स if the users uses undeclared variable and error occurs while compiling the code. That means explicit से अगर हम लोग कुछ चीज यूज करते हैं तो वहां पे मतलब explicit से हम लोग कुछ डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, if the user uses undeclared variables, यूजर्स डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, उसका मतलब ये है कि कोई भी अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर नहीं करते तो उसके लिए कोई भी एरर रिटर्न करता है व्हाइल कंपाइलिंग द कोड। कोड को कंपाइल करने के टाइम में एक एरर रिटर्न करता है, तो वो आपका एक्सप्लिसिट से यूज होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल। एक्सेल का ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एप्लीकेशन, उसके बाद वर्कबुक, देन वर्कशीट एंड देन रेंज। ये आपका एक्सेल का ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। दैट मीन्स एप्लीकेशंस, वर्कबुक्स, वर्कशीट्स एंड रेंज, ये सब कुछ हम लोग एक्सेल का ऑब्जेक्ट मॉडल हिसाब से बोल सकते हैं। फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन वीवीए। वीवीए का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, इट इज ऑब्वियसली द आंसर इज वेरिएंट। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है वेरिएंट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन वीवीए। फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू इंस्पेक्ट ए फंक्शन फॉर्मूला इन एक्सेल। एक तो फंक्शंस और फॉर्मूला इन एक्सेल हम लोग कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, यूजिंग F9 की। हाउ विल यू फिक्स लॉक द रेंज रेफरेंस। तो हम लोग कोई सेल या रेंज और रेफरेंस को हम लोग फिक्स या लॉक कैसे करेंगे, डॉलर साइन यूज करते हैं हम लोग उसके लिए, यूजिंग डॉलर सिंबल। एग्जाम्पल $A$1, ये लॉक्ड कॉलम A एंड रो 1। दैट मीन्स अगर हम लोग $A और $1 लिखते हैं तो यहाँ पे पता चलना चाहिए कि A भी यहाँ पे लॉक्ड कॉलम है एंड रो भी यहाँ पे लॉक्ड कॉलम है। ए भी यहाँ पे लॉक्ड कॉलम है एंड रो भी यहाँ पे लॉक्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे डॉलर यूज किया गया है। तो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड सब रूटीन इन वीबीए। तो फंक्शंस एंड सब रूटीन इन वीबीए का मतलब क्या है, द फंक्शन विल रिटर्न ए वैल्यू whereas the subroutine may or may not return a value. That means फंक्शन कोई वैल्यू को तो रिटर्न करता है मगर सब रूटीन वीबीए में एक्चुअली यूज होता है, तो सब रूटीन में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है नहीं भी रिटर्न कर सकता है। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज इन द प्रोसीड्यूर। ए फंक्शन एक तो प्रोसीड्यूर में कॉल कर सकते हैं, बट वी कैन क्रिएट ए कस्टम फंक्शन यूजिंग द फंक्शन लाइक बिल्ड इन फंक्शन। दैट मीन्स हम लोग कोई कस्टम फंक्शन भी तैयार कर सकते हैं यूजिंग द बिल्ड इन फंक्शन, जिसको हम लोग बिल्ड इन फंक्शन बोल सकते हैं। फॉर द क्वेश्चन नंबर 18, डज वीवीए सपोर्ट ओओपीएस कॉन्सेप्ट। ओओपी कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे वीवीए क्या आपको ओओपीएस कॉन्सेप्ट यूज करता है, नो इट विल नॉट। VBA is an object-based programming language. That means VBA object-based programming language है, but not object-oriented programming language. ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट को लेके ये काम कर सकता है, मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है इसके अंदर 6-8 तो क्लासिफाइड सेक्शन होता है, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब कुछ ये सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। फॉर द क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंस बिटवीन दिस वर्कबुक एंड एक्टिव वर्कबुक इन VBA। दिस वर्कबुक का मतलब है
in the workbook where the VBA code is written. That means this workbook मतलब का मतलब ये है कि VBA कोड कहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्कबुक में, उसी वर्कबुक को ये पॉइंट करता है. एंड एक्टिव वर्कबुक का मतलब है इज द वर्कबुक विच इन एक्टिव स्टेट इज प्रेजेंट. दैट मीन्स जो वर्कबुक आपका एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक्टिव है, उसी को हम लोग एक्टिव वर्कबुक बोल सकते हैं. तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 20. How will you debug code in VBA? VBA में कोड को कैसे हम लोग डिबग करेंगे? तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस है, दैट मीन्स 5 स्टेप्स लिखा हुआ है. स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग F8, ब्रेक पॉइंट्स के लिए F9, यूजिंग debug डॉट प्रिंट, उसके बाद इमीडिएट विंडो, देन वॉच विंडो. क्वेश्चन नंबर 21. एक्सप्लेन ADO, ODBC एंड OLEDB. ADO क्या होता है, ODBC क्या होता है, OLEDB क्या होता है? ADO मतलब ActiveX Data Object is a data access framework and it is useful to get data from the database. That means database से ये data को retrieve करता है. And ODBC का मतलब है Open Database Connectivity is useful to get the data from the external database. ODBC का मतलब ये है कि बाहर से, मतलब बाहर का कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स से हम लोग डेटा को रिट्रीव करके ला सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं OLEDB मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस. ये सब प्रोग्रामेटिकल बेस का थोड़ा बहुत टर्म है, तो आप लोग फिलहाल लर्न कर लीजिए. आपको अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप लोग ये आसानी से समझ जाओगे, और जिन लोगों के पास नहीं है तो आप प्लीज इसको थोड़ा लर्न कर लीजिए कि एडीओ क्या होता है, ओडीबीसी क्या होता है, ओएलईडीबी क्या होता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. एंड ये एडीओ, ओडीबीसी, ओएलईडीबी के लिए अगर हम लोग, आप कोई लैंग्वेज सीखने चाहते हो तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो. तो उसके लिए बहुत सारा कोर्सेस वगैरह वगैरह है जो कि हम बाद में बताएंगे. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में. For the question number 22, what are the different data types, that means different types of error that that you can encounter in Excel? That means what are the different types of error that you can encounter in Excel? That means Excel में कौन कौन सा error आप लोग देख सकते हो? NA, diff, /0, value, reference, name, नाम, ये सब आप लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते वक्त ऐसे काइंड ऑफ एरर आप देख सकते हो. तो वही एरर हम यहाँ पे सॉर्टेड करके लिख दिया. What are the volatile functions in Excel? That means Excel में कोई volatile function बोल के क्या है? Volatile functions recalculate the formula again and again. That means ये volatile एक तो ऐसा function होता है जो कि formula को बार बार कैलकुलेट करते रहता है. So Excel workbook performance will be slow down. इसका मतलब ये है कि Excel का workbook performance थोड़ा स्लो भी हो सकता है क्योंकि ये बार बार एक ही फंक्शन को कैलकुलेट करते जा रहा है. Volatile function recalculate the formulas when any changes happens in the worksheet. दैट मीन्स कोई भी चेंजेस अगर वर्कशीट में होता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर से अपना इसको रिफ्रेश कर लेता है. तो बेसिकली मतलब है कि रिफ्रेश करना. दैट मीन्स हैपेंस इन द वर्कशीट. नाउ और रैन, नाउ का मतलब है कि डेट एंड टाइम दिखाएगा. तो अभी आप दूसरा सेल में कुछ डेट एंड टाइम अगर आप बना लेते हो कोई भी एक सेल में नाउ फॉर्मूला यूज करके, नेक्स्ट सेल में जाके अगर कोई भी आप कुछ वैल्यू को एंटर करते हो, करने के बाद अगर एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहां पे आप नाउ वाला फंक्शन लिखे थे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स करंट टाइम में फिर से आ जाएगा, शो कर देगा. रैंड फंक्शन भी वैसा ही है कि ये रैंडम नंबर जनरेट करता है. तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. वहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड. दैट मीन्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड का डिफरेंस क्या है. डैशबोर्ड में लिखा क्या है कि डैशबोर्ड इज a visual display of the data and these are dynamic and live, so data is being updated in real time and visual can show changes from minute to minute. Reports are not live and we use historical data to make the reports. Sometimes reports are included with the visuals such as table, graphs, charts, text, numbers and anything. तो यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्ट बेसिकली विजुअल बेस का ऊपर बेस करके होता है, जैसे कि टेबल, ग्राफ्स, चार्ट्स, नंबर्स, ये सब कुछ अगर दिखाते हैं तो इसको हम लोग रिपोर्ट बोल सकते हैं. एंड डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड मतलब विजुअल डिस्प्ले ऑफ द डेटा. दैट मीन्स डेटा जहाँ पे रखता है लाइव और डायनामिक और द अपडेटेड रियल टाइम विजुअल डेटा जो रहता है. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस इन एक्सेल. एक्सेल का स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस क्या है. स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस मतलब instead of using cell reference we can use an excel table name or the column name to for reference. that means अगर आप कोई एक तो पर्टिकुलर सेक्शन को नेम से डिफाइन करके रख सकते हो तो वो नेम को कॉल करके हम लोग काम कर सकते हैं. दैट इज स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस. तो उसके लिए आपको तब
रो का नाम और कॉलम का नाम यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 26, नेम सम ऑफ द एक्सेल फॉर्मेट विच एन एक्सेल फाइल कैन बी सेव्ड। तो एक्सेल फाइल कौन कौन सा फॉर्मेट में सेव होता है दोस्तों? तो यहाँ पे डॉट एक्सएल एस, डॉट एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस एम, एक्सएल एस बी एंड सी एस बी, ऐसा टाइप का फॉर्मेट में और भी बहुत सारा कुछ फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इतना बोलने से चल जाएगा आपका। एक्सएल एस मतलब ये पुराना वर्जन के लिए था। एक्सएल एस एक्स 2007 का बाद से जो भी आया है उसके लिए एक्सएल एस एक्स यूज होता है। एक्सएल एस एम मतलब मैक्रो एनाबल्ड। अगर आप लोग कोई आपका वर्कबुक में मैक्रो का काम करते हो तो वहाँ पे एक्सएल एस एम या एक्सएल एस बी बाइनरी फॉर्मेट के लिए एंड सी एस बी मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ विल यू पास आर्गुमेंट टू वीवीए फंक्शन। वीवीए फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट हम लोग कैसे पास करवाएंगे? In two ways we can pass argument in VBA functions, by val and by ref. By val means by value, by ref means by reference. That means by value और by reference हम ये दो तरीके से हम लोग एक्सेल फंक्शन में वैल्यू को पास करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, what are the modules available in VBE? अभी आप सोच सकते हो कि VBE कहाँ से आ गया, VBA था। मॉड्यूल्स इन VBE का मतलब है केस मॉड्यूल, डिफॉल्ट मॉड्यूल इन टू राइट प्रोसीड्यूर, यूजर फॉर्म हेल्प्स टू डेवलप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड क्लास मॉड्यूल अलाउज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। कोड मॉड्यूल का मतलब ये है कि हम लोग ये बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल रहता है जहाँ पे हम लोग कुछ प्रोसीड्यूर्स वगैरह वगैरह लिखते हैं। यूजर फॉर्म का मतलब ये है कि जहाँ से हम लोग कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार कर सकते हैं, दैट मीन्स बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब कुछ हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्लास मॉड्यूल का मतलब यह है कि अलाउज टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमको एक तो क्लास मॉड्यूल का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज कलेक्शन इन VBA? VBA का कलेक्शन मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑब्जेक्ट कंटेन्स ए सेट ऑफ रिलेटेड ग्रुप ऑफ आइटम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड कलेक्शन? दैट मीन्स एरे और कलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस आ गया? Collection and arrays are used to group variables. In arrays, before using to start adding element, we normally set the size. But in collection, we will not set the size because we don't know the number of element in advance. Question number 31. What are the modules available in Excel VBA? VBA Excel VBA में कौन कौन सा मॉड्यूल अवेलेबल है? Sheet module, this workbook module, code module, user forms and class modules. That means sheet module, वर्कबुक मॉड्यूल, कोड मॉड्यूल, यूजर फॉर्म्स, क्लास मॉड्यूल, इतना सारा कुछ ऑप्शन प्रेजेंट है VBA में जहां से हम लोग काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ टू रन फास्टर योर VBA मैक्रो? दैट मीन्स VBA मैक्रो को आप फास्ट कैसे रन करवाओगे? तो उसके लिए कुछ टिप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। टर्न ऑफ स्क्रीन अपडेटिंग, डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स एंड अवॉइड वेरिएंट डेटा टाइप, डिसेबल इवेंट, using the with statement, avoiding the select statement, select get instead of if statement, ऐसे कुछ आप लोग यूज कर सकते हो आपका VBA मैक्रो को फर्स्ट रन करवाने के लिए। What are the error handling techniques in Excel VBA? Excel VBA में error handling techniques क्या क्या है? On error go to, on error resume next, on error go to, error object, error number, error description, error source, error raise, एरर फंक्शन, एरर स्टेटमेंट, इतना सारा एरर हैंडलिंग टेक्निक्स है VBA में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जरा, क्योंकि इस अलग अलग डेफिनेशन, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन होता है कि एरर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरर नंबर क्या होता है, एरर डिस्क्रिप्शन, सोर्स, रेज, फंक्शन एंड स्टेटमेंट, ये आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो अलग से। मगर आपको अगर पूछा जाए कि एरर हैंडलिंग टेक्निक्स इन एक्सेल VBA में क्या क्या होता है तो आप लोग ये चीज बोल सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, what are the ways in which a variable can be declared in the VBScript language? That means VBScript language में हम लोग कैसे करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों टाइप का डिक्लेरेशन होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। जो लोग C एंड C++ करके आ रहे हो तो उन लोग को तो मालूम ही है C++ में बेसिकली इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है। तो बेसिकली इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन व्हेन वेरिएबल्स आर यूज्ड विदाउट डिक्लेयरिंग इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग called explicit declaration. Question number 35. Name some of the operators available in VBA. VBA का कुछ operators के बारे में आप बताइए. Some of the operators.
तो वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स है, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरेज अवेलेबल इन वीबीए? वीबीए में कौन कौन सा टाइप ऑफ एरेज अवेलेबल है? There are two types of arrays available in VBA. Single dimensional array. Single dimensional array is used more often in VBA. An array uses only in one index. उसके बाद और एक तो है मल्टी डायमेंशनल एरे। दैट मीन्स फॉर टाइप्स बोला है तो दो टाइप, एक तो टाइप सिंगल डायमेंशनल एरे और एक तो टाइप मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या बताया? इफ एन एरे हैज मोर देन वन डायमेंशन इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल एरे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, Which object is used to work with database in VBA? VBA के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं डेटाबेस के कनेक्शन करने के लिए? The connection objects are used to provide the connection between Excel and database. That means Excel and database का बीच में कनेक्शन तैयार करने के लिए हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत है। With the help of ADODB object, ADODB object, so we can interact the database, can use the SQL queries to fetch the data from the database. ADO stand for ActiveX Data Object. क्वेश्चन नंबर 38, वाई VBA इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिस बारे में हम पहले बताए थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है VBA? VBA डज नॉट सपोर्ट ऑल द UPS concept. VBA will support polymorphism and encapsulation, not support inheritance. ये inheritance support ही नहीं करता है। Hence, VBA is called object-based programming language, not object-oriented programming language. Question number 39, what is conditional formatting in Excel? Conditional formatting क्या होता है? Conditional formatting is used to format cell or range based on an condition or conditions. Example, highlighting a cell based on the cell value. That means कोई भी वैल्यू को कोई कंडीशन दे के हम लोग उसका हाईलाइट कर सकते हैं। तो that's the thing about the conditional formatting in Excel. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज अ स्लाइसर? जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि स्लाइसर वाला ऑप्शन आपको ऑफिस 2007 में नहीं मिलेगा। ऑफिस 2013 के बाद से आपको स्लाइसर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्लाइसर इज यूज्ड टू फिल्टर द टेबल, पिवोट टेबल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फिल्टर सेक्शन पिवोट टेबल वी कैन यूज स्लाइसर। दैट मीन्स पिवोट टेबल डेटा को फिल्टर करना या नॉर्मल कोई टेबल को डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग स्लाइसर यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत GUI बेस्ड है। दैट मीन्स आप लोग ग्राफिकली उसको देख सकते हो एंड बहुत यूजर इंटरेक्टिव भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज गोल सीक इन एक्सेल? गोल सीक क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसको। ये कोई भी इंटरव्यू में ये चीज पूछता है 90%। तो यहाँ पे ये आप गोल सीक क्या होता है? व्हाट इज एन गोल सीक इन एक्सेल? गोल सीक इट इज यूज्ड टू अचीव द गोल बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वैल्यू। एग्जांपल, इफ यू हैव टेकन अ पर्सनल लोन, if you can able to pay the EMI of 6K instead of 10K, that means आप 10,000 की जगह में 6,000 देके आप EMI ढालने चाहते हो। हाउ मेनी मंथ्स डू यू नीड टू क्लोज योर पर्सनल लोन? दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है बैक कैलकुलेशन के हिसाब से कि 10,000 की जगह में हम 6,000 रुपया देके EMI डालेंगे तो मेरे को लोन को क्लोज करने के लिए कितना टाइम वक्त लगेगा। तो ये जो उल्टा कैलकुलेशन होता है, ये उल्टा कैलकुलेशन के लिए आपको गोल सीक यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज सिनेरियो मैनेजर इन एक्सेल? सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? Scenario manager means Excel can be the tool of choice when you have multiple variables and you want to see the effect on the final result when this variable changes. Next question. Question number 43. What is a UDF in VBA? UDF stands for User Defined Function. And these are the custom functions. Using VBA, you can create your own functions and those can be used in Excel worksheet and normal built-in function. क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द वेज टू रन ए मैक्रो? मैक्रो रन करने के लिए कौन कौन सा वेज है? असाइनिंग मैक्रो टू ए शेप, असाइनिंग मैक्रो टू ए बटन, रन ए मैक्रो फ्रॉम द रिबन, रन ए मैक्रो यूजिंग द कीबोर्ड और शॉर्टकट की। वेरी इजी वन। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट स्पेस फ्रॉम ए सेल? एक सेल से आप डुप्लीकेट स्पेस को कैसे हटाओगे? यूजिंग ट्रिम फंक्शंस you can delete duplicate spaces and give unique or single space between the words. स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल? डेटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू वैलिडेट the data in cell or range. In data validation we have criteria such as list, whole number, etc.
and have custom criteria options where we can give functions and formulas. Question number 47. How will you find the number of duplicate value in a range? That means आप duplicate value को कैसे करके find कर सकते हो? जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो there might be a different ways to find the duplicate values from a range. One of that is using COUNTIF function. We can find the duplicate values. Question number 48. Which function will you use instead of VLOOKUP? VLOOKUP के जगह में आप लोग कौन कौन सा function use कर सकते हो? Instead of VLOOKUP, we can use index and match function. Limits of VLOOKUP क्या है? We cannot fetch data from the left side to of the lookup range. That means आप right का value के against में left में data को नहीं उठा सकते हो VLOOKUP में. ये इसका ड्रॉबैक पॉइंट है. तो यहाँ से हम लोग इंडेक्स एंड मैच यूज करेंगे तो फेच द डेटा इन एनी वे. दैट मींस लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, हम किसी भी जगह से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स एंड मैच. एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फॉर्मूलाज यू कैन से इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल बेसिकली. Let's move to question number 49. How would you add a new column to an existing pivot table for calculation? That means हम नया column कैसे add करेंगे pivot table calculation के लिए using calculated field. Question number 50. Can you name some text function? That means text function का कुछ नाम बताइए आप लोग. Concatenate, text, proper and left. Concatenate का मतलब ये है used to join a several text string to one string. उसके बाद text का मतलब ये है converting a value into the text formatting. Proper का मतलब ये है arranging the character in proper way. And last वाला है left, runs the specified number of character from the starting character. ये आपको 50 क्वेश्चन. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन एडवांस एक्सेल, जो कि आपको इंटरव्यू में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा. तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फॉलो करके जाते हो तो आपको जरूर इंटरव्यू में आप क्रैक कर सकते हो. तो यहाँ पे वीडियो के अंत में हम एक चीज बता रहे हैं, ये हम लोग इसके एकेडमी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तरफ से ये 50 इंटरव्यू क्वेश्चन हमने जॉट डाउन करके आप लोगों को दिखाया. तो इसके एकेडमी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ये क्या करता है, इसे क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ISO 9001 एंड 2015. हम लोग फेस टू फेस लर्निंग प्रोवाइड करते हैं. हम लोग के पास कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होता है, हम लोग ऑनलाइन लाइव बैठ के पढ़ाते हैं एज पर योर टाइमिंग. ईमेल एंड व्हाट्सएप आप कर सकते हो, स्क्रीन में देख रहे हो. एंड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एनी ऑफ द कोर्सेज, आप अगर हम लोगों से कोई भी कोर्स करते हो, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स. एंड उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा बाय कुरियर इन द फिजिकल मीन्स बाय योर एड्रेस एंड और बाय ई सर्टिफिकेट बाय मीन्स ऑफ ईमेल. तो आप हम लोगों से, आपको अगर एडवांस एक्सेल के बारे में कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो आप हम लोगों के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग बहुत कम कस्टिंग में पढ़वाते हैं. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.